हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में रेशनल एक्सप्रेशन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखते हैं, ठीक है। और रेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे रेशनल एक्सप्रेशन जो है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन देखिए किस एक्सप्रेशन को बोलते हैं। चलिए हम ऐसे लिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ये हम बेसिक मैथमेटिक्स में रेशनल एक्सप्रेशन नाम का एक हम लेक्चर बनाए हैं, जिसमें कि साइंस सिस्टम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन है। उसमें हम डिस्कशन किए हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक क्या होता है प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रॉपर किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, वो आपको हम यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन की सम के रूप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद इंटीग्रेट करना, यदि आप किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के सम में यदि आप लिख लेते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए करते हैं पहले। तो जैसे चलिए पहले रेशनल एक्सप्रेशन का बात कर लेते हैं। देखिए रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, एंड क्यू ऑफ एक्स इज या क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जिस रेशनल मतलब एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या रहेगा, मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म रहेगा पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, क्या कहेंगे हम, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और एंड क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल इन एक्स, पी ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इन एक्स, क्यू ऑफ एक्स को कहेंगे पोलिनोमियल इन क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स वाले एक्सप्रेशन को रेशनल एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या? चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आपको। जिस एक्सप्रेशन का फॉर्म रहेगा पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स, जहां पर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, और नीचे वाला पोलिनोमियल जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब चलिए टाइप्स ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। दूसरा देखिए क्या होता है, इम्प्रॉपर। ठीक है, देखिए प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यदि क्या रहेगा, न्यूमरेटर का डिग्री, मतलब ऐसा रेशनल एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहेगा, ठीक है, तो उस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। समझ में आया क्या? ठीक है ना, आपको रेशनल एक्सप्रेशन समझ में आया। वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म रहेगा पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, जहां पर पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल इन एक्स होना चाहिए, और नीचे वाला पोलिनोमियल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी एक पोलिनोमियल होता है, ठीक है, जिसका डिग्री अनडिफाइंड होता है। और देखिए अब क्या है ना, रेशनल एक्सप्रेशन का टाइप्स में पहला टाइप आता है क्या, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन देखिए किसे कहते हैं, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या रहेगा, कम रहेगा, इक्वल टू नहीं, कम रहेगा, तब हम कहेंगे इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। और जिस रेशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर का डिग्री
डिनोमिनेटर की डिग्री या तो बराबर रहेगा या क्या रहेगा, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। जैसे चलिए यहाँ एग्जांपल से, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ चलिए 3x³ प्लस 4x² प्लस 9/x³ प्लस 5। अब देखिए इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। चूंकि जब आप इसका डिग्री देखेंगे तो 3 आ जाएगा। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री हम कैसे निकालते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, उस गिवन पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, वही क्या कहलाता है, उस पोलिनोमियल का डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए इस एक्सप्रेशन में ये जो पोलिनोमियल ऊपर में आपको दिख रहा है, ठीक है, उसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इसका डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, अधिक है, ठीक है। तो इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। इम्प्रॉपर, ठीक है, इसको भी इम्प्रॉपर बोलेंगे क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर वाला का डिग्री ज़्यादा। और देखिए प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे 2x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 आ जाए, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखिए लगाते कहाँ हैं, पार्शियल फ्रैक्शन जो एप्लीकेबल होता है ना प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन पर, या रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा कहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रॉपर रेशनल फंक्शन पर, ठीक है। इम्प्रॉपर पर नहीं लगता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन पर, ठीक है। तो चलिए अब हम किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखते हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो हम एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन यहाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा। ध्यान देना है यहाँ पर, यदि रेशनल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका हम बता देते पहले कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ क्या है, 2 फैक्टर नीचे है, इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग करना चाहते हैं, इसको हम अलग करना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, दोनों को अलग अलग हम करना चाहते हैं। तो देखिए दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, यदि ये आपको दिख रहा है क्या, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है। तो यदि ये लीनियर है तो आप ऐसे कीजिए, a/x माइनस अल्फा कर लीजिए, फिर प्लस b/x माइनस बीटा। अभी हम क्या बोले हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखना चाहते हैं। सम का मतलब आप जानते हैं, प्लस, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर a/x माइनस अल्फा प्लस b/x माइनस बीटा, याद रखिएगा। बट ये जो रेशनल एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये है प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, दिख नहीं रहा है बट ऊपर जो भी है ना कम है। क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखिए जो स्प्लिट आप किए हैं, अलग अलग जो किए हैं, ये एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर है। यदि नीचे लीनियर रहता है तो ऊपर आपको क्या लेना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अपने मन से कांस्टेंट मान लीजिएगा, ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट, ये लीनियर है तो ऊपर क्या करेंगे हम, कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं, अभी ए बी का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा ये और बी का, तब तक हम ये कैसे समझ लेंगे कि दोनों अलग अलग हो गया। इतना तो कोई भी आदमी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार का एक्सप्रेशन यदि दिखता, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, a/x माइनस अल्फा प्लस, अलग अलग करना है मेरे को, बस यही आप समझिए, यही पार्शियल फ्रैक्शन का सम है। सबको क्या करना है, हर एक फैक्टर को अलग अलग कर लेना है। अब आप ऐसे सोचिए, इस फंक्शन को यदि आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे तो इसका कोई मेथड नहीं है, है क्या,
लेकिन इसी चीज़ को यदि हम स्प्लिट कर लें, ऐसे ऐसे कर करके लिख लें, तो इसको तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, जब प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए यदि आपको दिया जाता है ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब और स्प्लिट कर करके ऐसा फॉर्म बनता है, तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और उसके बाद देखिए यदि इसी टाइप में ऐसे आ जाता तो पी ऑफ एक्स बाय, जैसे मान लीजिए रह सकता है ऐसा x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 डॉट, या चलिए एक और लिख लेते हैं अल्फ़ा 3 इंटू डॉट डॉट x माइनस अल्फ़ा n। और इसको क्या करना चाहते हैं, हम स्प्लिट करना चाहते हैं, हर एक फैक्टर को स्प्लिट करना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सबको हम क्या करना चाहते हैं, मतलब इस फैक्टर को अलग करना चाहते हैं, फिर ऐड, फिर इसको अलग, फिर ऐड, इसको अलग, फिर ऐड, इसको अलग, फिर ऐड करना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे, a1 कर लीजिए, चूंकि कांस्टेंट देखिए n तक है तो a1 से स्टार्ट करते हैं, चूंकि कांस्टेंट 26 तक जाते जाते आपका खत्म हो जाएगा। a b c d e f g जैसे ही आप करेंगे 26 तक जाइएगा, खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि a1 यहाँ अल्फ़ा 1 है तो ऊपर हम a1 ले लेते हैं, x माइनस अल्फ़ा 1, फिर प्लस कर लेंगे a2 बाय x माइनस अल्फ़ा 2 प्लस a3 बाय x माइनस अल्फ़ा 3, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस an बाय x माइनस अल्फ़ा n। ये हो गया इस टाइप के ये जो प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन ऐसा तब हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम तब लिख पाएंगे a बाय एक्स माइनस अल्फ़ा 1 a2 a1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा 1 a2 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा 2 a3 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट an बाय एक्स माइनस अल्फ़ा n, और यहाँ पर a बाय एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस b बाय एक्स माइनस बीटा, यहाँ पर a बाय एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस b बाय एक्स माइनस बीटा प्लस c बाय एक्स माइनस गामा। ऐसा तब लिख पाएंगे जब ये जो लीनियर आप दिख रहा है ना आपको, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन, इसके पावर में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक के अलावा यदि पावर जैसे ही बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे कंसेप्ट। यदि आप इस तरीका से अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब करना ही नहीं है, पावर जैसे ही हो गया। अब देखिए इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटेड टर्म बोलते हैं। रिपीटेड टर्म देखिए किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए x माइनस अल्फा के पावर में n है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फा। इसका मतलब x माइनस अल्फा पक्का n टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ। देख लीजिए ना, यही चीज़ यहाँ पर है, फिर यही चीज़ यहाँ पर है, फिर यही चीज़ यहाँ, फिर यही चीज़ यहाँ, तो n टाइम्स क्या हो गया, x माइनस अल्फा रिपीट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्या कहते हैं, बायनोमियल को रिपीटेड बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब द्विपदी, जिसमें दो पद हो, दो टर्म्स हो। ठीक है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, टोटल 2 टर्म्स हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल। आपको क्या इसमें 2 टर्म ही दिख रहा है, ठीक है, ये 2 टर्म दिख रहा है आपको, समझ में आया क्या? तो इसको हम ऐसे करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब करना क्या है, देखिए मेरा टारगेट एक ये रहेगा कि ए और बी का वैल्यू निकल गया तो दोनों स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया। चूंकि ए और बी तो आपको अपने से निकालना पड़ेगा, वो हम कैसे निकालते हैं आपको हम बता देंगे। ठीक है, पहले आप ये जानिए, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड बायनोमियल है। यदि इसके पावर में 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, रिपीटेड बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे चलिए इसके ऊपर भी ले लेते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, क्वेश्चन तो रहता ही है। बाद में हम आपको बताएंगे इसको कैसे लिखना है आपको। ठीक है, पहले आप तो अभी सोचिए इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट करने का मेथड जो है, ठीक है, वो आप पहले समझिए, बाद में कि वैल्यू निकालने का सबका तरीका एक ही है। ठीक है, अब यहाँ सोचना ये है कि जैसे रहेगा क्या, पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा के पावर में, चलिए कम पावर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पावर में ले लेते हैं 3, n भी ले सकते हैं, n हम इसके पावर में ले सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्या करते हैं, पावर को हम कम कर लिए। n उन लेता है तो आदमी लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। ठीक है, ये बात आपको महसूस हो रहा है ना। और x माइनस बीटा के पावर में चलिए 2 ले लेते हैं, पहले इसको करते हैं, उसके बाद हम n लेकर के नीचे कर लेंगे। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए इसके पावर में n है,
ठीक है, तो इसको कैसे स्प्लिट करें, जैसे यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को ए बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस बी बाय एक्स माइनस बीटा की। हम आपको एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा हम तब करेंगे जब ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन रहेगा, मतलब ऊपर का डिग्री कम नीचे का डिग्री ज़्यादा रहेगा। यहाँ भी हम तब अलग अलग कर पाएंगे जब न्यूमरेटर का डिग्री कम डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर भी हम तब कर पाएंगे जब न्यूमरेटर का डिग्री क्या रहेगा, कम रहेगा, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अन्यथा हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ये बात आप पक्का ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर। चलिए A1 बाय कर लीजिए, ठीक है, A1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसे लिखिए, और पावर 3 तक आप जाइए। ठीक है, ऐसे A1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस A2 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ऐसे करना है आपको। ठीक है, फिर A3 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा के पावर में क्या 3। क्लियर? मतलब पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, पावर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, पावर ख़त्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद चलिए फिर क्या करेंगे, A4 बाय एक्स माइनस क्या बीटा और A5 बाय एक्स माइनस बीटा का पावर क्या 2। ख़त्म हो गया। समझ में आया क्या? अब जैसे देखिए आगे ऐसे भी रह सकता है, ए पी ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फ़ा के पावर में जैसे मान लीजिए 7 है, चलिए इतना ही रहता। ऐसे इस टाइप का रहेगा तो इंटीग्रेट तो आसान है करना है इसको। ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बट हम आपको लिखने के लिए बता देते हैं कैसे लिखा जाता है। और चलिए और इसमें ले लेते हैं, और ले लेते हैं एक्स माइनस बीटा के पावर में 6 ले लेते हैं, और ले लें क्या एक्स माइनस गामा के पावर में, चलिए ले लेते हैं क्या 5 ले लेते हैं। अपने मन से ही लेना है तो क्या दिक्कत है, कुछ भी लिया जा सकता है। अब इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें, तरीका क्या होगा, तरीका होगा A1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस A2 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है ना, तो ऐसे ऐसे ले लीजिए A7 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा के पावर में 7, फिर कर लीजिए प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर लेना है प्लस, और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या आ जाएगा B1 बाय एक्स माइनस बीटा प्लस B2 बाय एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर इस तरीक़ा से आपको 6 तक जाना है। ठीक है ना, 6 तक कैसे जाएंगे, B6 बाय एक्स माइनस बीटा का पावर क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे, फिर प्लस करते जाना है, चूँकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखना है इस एक्सप्रेशन को। फिर भी चलिए यहाँ आते हैं और इसको क्या करेंगे C1 ले लेते हैं, C1 बाय एक्स माइनस क्या गामा प्लस C2 बाय एक्स माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ चलिए C5 बाय एक्स माइनस गामा का पावर क्या 5। इस तरीक़ा से इसको अलग करना है। ठीक है, जब रिपीटेड बायनोमियल रहेगा तब हम ऐसे करेंगे, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे 7 तक जाएंगे, कांस्टेंट को बढ़ाते जाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। और उसके बाद यदि नॉन रिपीटेड रहे, ठीक है, तो ऐसे करना है, आप क्या कीजिए, इसके लिए अलग कांस्टेंट लीजिए, उतना बाय इतना, कांस्टेंट इतना बाय ये कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे करेंगे काम इस पर, और पावर एक बार n लेकर के हम इसका जनरल फॉर्म लिख देते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अभी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात चल रही है। इन जनरल यदि आपको P ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फ़ा का पावर m इंटू एक्स माइनस बीटा का पावर n दिख जाए, ठीक है, और भी दिख जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, A1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा करेंगे, फिर प्लस A2 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा का पावर 2 करेंगे, इस तरीक़ा से डॉट डॉट। और देख लीजिए यहाँ पर AM तक आपको जाना है, चूँकि पावर m है, m को कांस्टेंट न्यूमरेटर में चाहिए, एक्स माइनस अल्फ़ा का पावर क्या m। उसके बाद फिर चलिए B1 बाय एक्स माइनस बीटा प्लस B2 बाय एक्स माइनस बीटा का पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस फिर कितना Bn बाय एक्स माइनस अल्फ़ा का पावर n। क्लियर है, मतलब ये हो गया इसका। और भी एक्सप्रेशन यदि रहता है इसमें, जैसे यहाँ 3 था तो 3 तक हम ले जाते, उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जैसे ऐसे तो एक्सप्रेशन आपको दिख नहीं सकता है, और भी तरीका होगा इसका, और भी तरीके से दिख सकता है ये।
अब देखिए आपको तरीका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री नहीं -3 कर लेते हैं, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। +3 आप जानते हैं एक चीज़, किस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते, मतलब नहीं रेशनल एक्सप्रेशन नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है ना। अरे आपको मालूम है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज जब हम करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा, इसका फैक्टर। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम तब फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है, जब उसका जीरो नहीं, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से ग्रेटर आएगा या 0 आएगा। अरे जब तक डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से ग्रेटर नहीं आएगा तब तक उसका रूट ही नहीं निकलेगा, ठीक है। जब उसका रूट निकल जाएगा तब तो वो फैक्टराइज हो जाएगा, और जब फैक्टराइज हो जाएगा तब तो, जैसे मान लीजिए आपको हम दे दें ऐसे पी ऑफ एक्स बाय ऐसे कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, ध्यान देना है यहाँ पर आपको, इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए यदि ये फैक्टराइज हो जाए, यदि ये फैक्टराइज हो जाएगा तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की तरफ फैक्टराइज होगा, ठीक है। और फैक्टराइज यदि ये हो जाएगा तो इसको तो आराम से लिख सकते हैं ना, a बाय एक्स माइनस अल्फा प्लस b बाय एक्स माइनस बीटा, फिर क्वाड्रेटिक का जरूरत क्या है। और मान लीजिए यदि क्वाड्रेटिक कोई जरूरी है कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 से ग्रेटर हो, वही नीचे रह सकता है, ऐसा भी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रह सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मान लीजिए 3, इसका निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, देखिए 0 से कम आ जाएगा। अब इस टाइप का रेशनल एक्सप्रेशन, मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन यदि डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम आपको बता दिए हैं, तो आप बोल देंगे कि सर इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरा क्या जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मान लीजिए 4 आ जाए, ठीक है ना। और भी रह सकता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही नहीं, और भी चलिए नहीं क्वाड्रेटिक ही, ठीक है, पहले ले लेते हैं। उसके बाद 2x प्लस मान लीजिए 9 आ जाए। अब इतना यदि डिनोमिनेटर में आ जाए और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे दिया जाए, तो आप तो इंटीग्रेशन में सीधा सीधी छोड़ देंगे, आप पक्का छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं सर मेरे को इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो अब इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि एक रहता था तो उसको हम बताए थे परफेक्ट स्क्वायर में लिख करके इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, उसका मेथड हम आपको बता दिए। आप सोचिए यदि इस प्रकार से रहेगा तब उसको हम कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यदि ये फैक्टराइज हो जाता तब तो फैक्टराइज कर करके पीछे वाले फॉर्म पर चल जाएगा, ये फैक्टराइज भी नहीं होगा। अब आप याद रखिए हम इसके लिए केस लिख रहे हैं, जो फैक्टराइज हो जाएगा उसके लिए तो केस लिखने का जरूरत ही नहीं है अपना, क्यों, क्योंकि उसको आराम से a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। बट यदि जिस ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखना चाहते हैं, जिसका रूट क्या है डिफाइन नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, उसको लिखना चाहते हैं, ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना। अब ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे जिसका रूट ही डिफाइन नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का चर्चा हम कर रहे हैं, चूंकि अभी वीडियो बनाने तो आपके कानों तक मेरी बातें आराम से जा सकती है। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में हम यहाँ लिख रहे हैं जिनका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए पी ऑफ एक्स बाय आ जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और चलिए यहाँ ले लेते हैं क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, इसका डिस्क्रिमिनेंट है d1 जो 0 से कम है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट है d2 जो 0 से कम है। 0 से यदि ग्रेटर होता है या 0 के बराबर होता है तो इसको आराम से फैक्टराइज कर लेते, ठीक है। जब ये दोनों का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम रहेगा तब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी देखिए एक चीज़ हम यहाँ बताए थे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को कैसे किया जाता है, बस तरीका यही रहेगा। ये लीनियर है, मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो यहाँ क्या किए थे, ऊपर हम लिखे थे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान देना है आपको, और b बाय एक्स माइनस बीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है।
नीचे लीनियर तो ऊपर मतलब इससे एक कम डिग्री वाला। और आप जानते हैं ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है 0 है। तो नीचे 1 है तो उससे एक कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल ऊपर में रहता है, ये बात आपको मालूम। अब यहाँ देखिए ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऊपर इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर लीनियर देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। लीनियर का फॉर्म आप जानते हैं ax प्लस बी, और बाय क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर लेंगे, फिर प्लस। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा यदि आप अच्छे से लेक्चर को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। बस लिखने के लिए आ जाना चाहिए, एक बार लिखने के लिए आ गया तो फिर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर इसके लिए कांस्टेंट अलग होगा ना, चलिए सी एक्स प्लस डी बाय कर लेते हैं क्या डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या ई एक्स प्लस एफ। हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म है इसका, समझ में आया क्या। अब चलिए आगे चलते हैं, और याद रखिएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो ऊपर क्या होगा ना 4 से कम आएगा, इसका डिग्री क्या है, डिग्री 4 से कम है। याद रखिएगा ये पूरी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है, ये नहीं पी ऑफ एक्स का डिग्री 5 ले लीजिएगा 6 ले लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए ऐसे भी तो रह सकता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर में 2 रहता, और यहाँ देखिए डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या ई एक्स प्लस एफ के पावर में भी, चलिए 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 3 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इस टाइप का यदि आपको एक्सप्रेशन दिख जाएगा, ठीक है, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन दिखेगा, उसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में मेरे को लिखना रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, सोचना है यहाँ पर। तो पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, ये रिपीटेड, ठीक है ना, ये क्या है देख रहे हैं आप, ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए कैसे लेंगे, रिपीटेड है तो 2 बार मेरे को करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा कर लेते हैं ना, इसके लिए कांस्टेंट लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर अभी आप दम मत हारिए, ठीक है, ए टू एक्स प्लस बी टू बाय क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। आइडिया आया क्या, पहले वाला मेथड की तरह ही चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पावर 1 है, पावर 2 तक जाएंगे, n रहता तो n तक जाते। उसके बाद फिर चलिए उसके लिए इसके लिए क्या कर लेते हैं c1 x प्लस d1। क्यों ऐसा, इसलिए ध्यान देना यहाँ पर आपको, ऐसा इसलिए कि नीचे देखिए क्वाड्रेटिक है तो इससे कम डिग्री ऊपर देना पड़ेगा मेरे को, तभी हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ ले लेते हैं क्या सी एक्स स्क्वायर प्लस, सी एक्स स्क्वायर नहीं लिए, डी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या ई एक्स प्लस एफ। फिर चलिए सी टू एक्स प्लस डी टू बाय और डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ का पावर 2, फिर प्लस सी थ्री एक्स प्लस डी थ्री बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ के पावर में 3। यहाँ तक आपको समझ में आया, लिखना कैसे, इसको स्प्लिट कर करके कैसे लिखना है, अलग अलग करके कैसे लिखा जाता है इसको, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम क्या करते हैं ना, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन लगाएंगे कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या, कांस्टेंट कैसे निकालना है, बस ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट अब आपको निकालने के लिए बताते हैं, जब तक कांस्टेंट नहीं निकलेगा तब तक आप कैसे सोचेंगे। और उसके बाद हम नॉन रिपीटेड बायनोमियल यदि नीचे रहेगा, ठीक है, उसका ट्रिक बताएंगे। ट्रिक मत कहिए, ट्रिक मेरे लिए बिल्कुल, मेरे को लगता है ट्रिक बोलना गलत बात है, ठीक है। कोई चीज़ का ट्रिक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आप वर्क किए हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं तो आपको एक आइडिया आ जाता है, तो उसी को बहुत लोग ट्रिक बोल देता है, ठीक है। ट्रिक बोलना मेरे लिए तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब चलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं इस सब के ऊपर, और 2-3 प्रॉब्लम लगाएंगे, उसके बाद आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन को आप आसानी से, ठीक है, क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द following rational expression into
सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पीएफ का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे चलिए पहला नंबर है क्या 2x + 1 बाय x - 1 इंटू x - 2। छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। मतलब सबको स्प्लिट कर देना है, ठीक है ना, स्प्लिट करना है। चलिए एक नंबर को ट्राई करते हैं। जैसे 2x + 1 है बाय देखिए x - 1 इंटू x - 2। क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखना है। तरीका बताएं, देख लीजिए जैसे ये प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन है ना, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में आएगा। ऐसे लिखेंगे a बाय x - 1 प्लस b बाय x - 2। ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, तो आपको a और b में 2 इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक a और b में आप 2 इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक आप a और b का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट, क्या कहते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक दोनों का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो करना क्या है, चलिए इसको एक अच्छा इक्वेशन बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब इसको इससे, अरे ये एक इक्वेशन बन जाए, बट मेरे को a और b का वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है। लेकिन इससे हम आगे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2x + 1 इक्वल टू, इसको जब आप इससे करेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, a इंटू x - 1 इंटू x - 2 बाय x - 1, फिर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 2 बाय x - 2। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? अब देखिए जो जो कट रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, 2x + 1 इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 1। क्लियर है? देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पर, अब आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसको इस रूप में कब देखेंगे, ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। फिर जैसे चलिए पहले करते हैं, ठीक है, इधर कर रहे हैं, इधर रफ वर्क बगल इस साइड में। जैसे 2x + 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax - 2a प्लस देखिए bx माइनस कितना आ जाएगा, b। फिर देखिए x वाले को एक जगह कर लेते हैं, ax प्लस क्या, bx - 2a माइनस b। फिर यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू एक्स माइनस, ठीक है, 2a प्लस b। या आप देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे सोचिए, ठीक है, ऐसे सोचिए कि आपको इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिखना है कि आपको 2x + 1 दिखने लगे, ठीक है। 2x + 1 आपको कब दिखेगा, 2x मतलब x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। जब a + b 2 हो जाएगा तब आपको क्या दिखेगा, 2x, और +1 होने के लिए, वहाँ लाने के लिए इसके जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, -1। अरे इतना समझ में आया ना, इसकी जगह आप -1 रखिए, माइनस माइनस आ जाएगा +1, तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब a प्लस b इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 2, और 2a प्लस b इक्वल्स टू आ जाएगा -1। या आप ऐसे समझिए, या आप ऐसे देखिए, x का कोफिशिएंट को क्या कीजिए, एक जैसे इधर x का जो कोफिशिएंट है उसको, इधर जो x का कोफिशिएंट दोनों को बराबर कर लीजिए, इधर जो कांस्टेंट है उसको इसके बराबर कर लीजिए। बट समझने के लिए अच्छे से आपका कंसेप्ट एकदम पूरा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कब,
जब आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में देखेंगे, इस फॉर्मेट में देखेंगे, तो आपको इस फॉर्मेट में ये कब दिखेगा, तो a प्लस बी को 2 होना पड़ेगा और यहाँ पर -1 होना पड़ेगा, तब आपको ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। और a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1 है। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे को। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या -1 इक्वल्स टू 3, देन a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ गया क्या -3, ठीक है। अब b निकालना है, तो b कैसे निकलेगा, इसी में रख लीजिए ना, a -3 इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, b निकल गया या a निकला। अच्छा, इसमें a का वैल्यू रख लेते हैं, -3 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, a के जगह पर क्या कर लेंगे, चलिए अभी पहले हम ऐसे a की जगह पर a का वैल्यू कितना निकला -3/x-1 प्लस फिर 5/x-2। देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। बट देखिए अभी कितना मेरे को करना पड़ा, इतना स्टेप जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आंसर आपका नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना स्टेप्स तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका 3 मेथड है, ठीक है। 3 तरीका से हम आपको बताएंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। और ये जो मेथड बताएं, ये मेथड यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन में लगेगा। ये दोनों मेथड आप यहाँ जो भी हम बताने वाले हैं ये, और अभी जो यहाँ आपको हम बताए हैं ये, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लगेगा ये मेथड। बट वो जो बताएंगे वो नॉन रिपीटेड बायनोमियल के लिए ही है, इसीलिए उसका हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए a और b वैल्यू निकालने में मेरे को कितना रोटी बेलना पड़ा, हाँ है ना। तो यहाँ देखिए हम तुरंत निकाल लेंगे, मेरे को चाहिए b का वैल्यू, तो a उसमें नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक होता है इक्वेशन, एक होता है आइडेंटिटीज़, ठीक है। आइडेंटिटीज़ मतलब क्या, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, ये है आइडेंटिटीज़। मतलब a और b के कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हम बराबर नहीं होगा, a और b के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि आप लगाएंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, हमेशा दोनों बराबर आएगा। a और b का वैल्यू आप रख लीजिए जैसे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रखिए, a का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए। a और b के हर एक वैल्यू के लिए दोनों तरफ इसका LHS RHS दोनों क्या होगा, सही होगा। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज़। इक्वेशन का मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन। समझ में आया क्या, मतलब x का अननोन का वे तमाम वैल्यू जो किसी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। बट आइडेंटिटीज़ अलग चीज़ है और इक्वेशन अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये जो अभी बना है ऐसा एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटीज़ है, इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, दोनों बराबर आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। ये जो बना है ना ये एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटीज़ है, इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटीज़ है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ देखिए मेरे को चाहिए a का वैल्यू, तो b को हटाना पड़ेगा ना, जब तक b नहीं हटेगा। यहाँ देखिए जैसे कैसे a का वैल्यू मेरे को चाहिए था, तो इस इक्वेशन में से इसको घटा लिए थे, तो मेरे को क्या हो गया था, a का वैल्यू निकल गया था, ठीक है। अब मेरे को चाहिए a, तो b हटाना पड़ेगा। अब जब ये आइडेंटिटीज़ है तो अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जो आपका मन पसंदीदा वैल्यू है आप इसमें पुट कर सकते हैं अपने मन से। आइडेंटिटीज इतना तो पक्का इजाज़त देता है, ठीक है। यहाँ भी आप अपने मन से कोई भी वैल्यू लेंगे तो LHS RHS हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। तो मेरा अपना मन पसंदीदा वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या है, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। x की जगह 1 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ये पार्टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a अकेला बचेगा मार्केट में, ठीक है। और आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1। जब x की जगह 1 रखेंगे, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा -a, और इधर आ जाएगा क्या 0। देख लीजिए यहाँ पर a इक्वल्स टू -3 आया कि नहीं आया, क्या आपको यहाँ पर वही आया है। अपने मन से वैल्यू रखेंगे, आइडेंटिटीज़ है इसीलिए, ठीक है। अब फिर चलिए, अब फिर मेरे को चाहिए क्या, b का वैल्यू, तो a को हटाना है। तो a कब हटेगा, जब x की जगह 2 रख देंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू क्या 2, ठीक है ना।
अब x की जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 1 5, और इधर आ जाएगा 0, इधर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 इंटू बी, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5। देखिए यहाँ भी यही आया था क्या, यदि आप मेरे सामने होते और आपसे हम पूछते कि दोनों में आपको सबसे आसान कौन सा मेथड लगा, तो आप पक्का बोलते ये मेथड लगा, और इससे भी आसान एक है। बट मतलब ये जो है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन पर लगा सकते हैं। जैसे अभी 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, बट आज हम नहीं बता पाएंगे, इसको हम कल बताएंगे ये दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा घर पर, बन जाएगा आपसे, नहीं होगा तो हम है ना कल हम कर देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में ये हो जाएगा। तो आप पक्का इतना याद रखिए, ये मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखना आपके लिए। अपने मन से वैल्यू डालना है, आइडेंटिटीज है तो अपने मन से वैल्यू हम डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जितना भी चीज़ आज आपको बताएं उसका पक्का रिवीजन अच्छे से आप कीजिएगा, तभी आपका ये हो पाएगा अच्छा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसका यूज़ कहाँ पर है, जैसे बच्चे लोगों को लगता है कि सर इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है, केवल इतना तो बता दीजिए। अब जैसे मान लो आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे दिया जाता x-1 इंटू x-2 इंटू dx को, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता, तो जब तक ये दोनों अलग अलग नहीं होता तब तक आप इसको इंटीग्रेट कर पाते क्या। और आप जानते हैं इसको अलग अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के सम में कैसे अलग करते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ से -3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/x-1 इंटू डी एक्स, यहाँ से 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/x-2 इंटू डी एक्स। अब आप याद कीजिए मेरा पहला दूसरा लेक्चर, ठीक है, उसमें हम इस टाइप का प्रॉब्लम का डिस्कशन किए कि नहीं किए, कितना आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया, बोलिए, है ना। तो बस जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर सकता है, सर यहाँ तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना करके जो कल आप मेथड बताए थे ना, ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इसका डीसी टर्म, हाँ बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बन जाने से हो जाएगा क्या। इसको आप कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको यूज करना पड़ेगा ना, इसीलिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन पहले लगाते कैसे हैं ये चीज आपको जानना मोस्ट जरूरी है, क्लियर। तो जैसा आपको आज हम बताएं, जितना भी तरीका बताएं अलग करने का, बस आपको एक बार अलग करने के लिए आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही आइडेंटिटीज बना लेंगे, उसके बाद अपने मन से मान पुट करेंगे, ठीक है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए कितना मज़ा आएगा आपको कल वाले लेक्चर में, आज तो उतना मज़ा नहीं आ पाया, बट आज यदि आप नहीं रिवाइज करेंगे, ठीक है, चीज़ें को, तो बिल्कुल अगला लेक्चर में तो आप उड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको देखना अच्छे से। उसके बाद फिर आगे वाले लेक्चर में इस टाइप का खाली प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे। इंटीग्रेट करना कितना आसान है, मतलब जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे ना, स्प्लिट कर लेंगे, तो आपका ये फॉर्म जो है ना इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ जाएगा, जिस फंक्शन को आप ऑलरेडी इंटीग्रेट करने जानते हैं, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप ऑलरेडी इंटीग्रेट करने उसको जानते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा आपको। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।